गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 में फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7 लेकर आया हूँ, जो कि है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, यानी वैद्युशीलता और आपेक्षिक वैद्युशीलता। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे परमिटिविटी। परमिटिविटी इसे कहते हैं वैद्युशीलता। क्या होता है समझना जरा ध्यान से। आपको बता दें, परमिटिविटी किसी भी मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है जो उस मीडियम में उपस्थित 2 चार्जेस के मध्य लगने वाले फोर्स का विरोध करती है। कहने का मतलब यह है कि वैद्युशीलता यानी परमिटिविटी, वैद्युशीलता किसी भी माध्यम का एक गुण होता है जो उस माध्यम में उपस्थित 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का विरोध करता है। समझना कैसे लिखेंगे कि वैद्युशीलता किसी भी माध्यम का एक गुण होता है जो उस माध्यम में उपस्थित 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का विरोध करता है। ठीक, विरोध करता है, परमिटिविटी कहलाता है। परमिटिविटी कहलाता है। इसे एप्सिलॉन पढ़ा जाता है। स्टेप 6 मान लीजिए क्या पढ़ा जाता है, एप्सिलॉन। इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यानी वैद्युशीलता किसी भी माध्यम का गुण होता है जो उस माध्यम में उपस्थित 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का विरोध करता है। प्रॉपर्टी कहलाता है, परमिटिविटी कहलाता है, जिसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको समझाएंगे कि इसका नाम विरोध कैसे करता है। जरा ध्यान से समझना कि परमिटिविटी जो होती है वो किसी भी माध्यम में लगने वाले 2 बिंदु आवेशों के मध्य जो बल का विरोध करता है, तो विरोध कैसे करता है ध्यान से समझना जरा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पिछले लेक्चर में हम आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि जब कोई 2 पॉइंट चार्ज, जैसे Q1 ये चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, इनके सेंटर टू सेंटर यानी सेंटर से सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने r मान ली। तो कूलम्ब भाई साहब ने क्या बताया था, इनके मध्य जो फोर्स कार्य करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो क्या रहेगा, K Q1 Q2 r²। हम इसे पिछले लेक्चर में आपको समझा चुके हैं। अब देखिए K की वैल्यू क्या होती है। K की वैल्यू इसलिए क्या होती है, यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन, यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर हम सिर्फ इसे एप्सिलॉन से शो करेंगे, किसी मीडियम की बात नहीं कर रहे। फिर हम आपको धीरे धीरे डिटेल में बताएंगे, जरा ध्यान से समझना। तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, r इस इंटू में आएगी, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो K की जगह पर अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें तो बनेगा क्या, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 r² न्यूटन। अब एक चीज समझना जरा ध्यान से, क्या यहाँ से क्लियर हो रहा है कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा होगी, तो फोर्स का मान क्या होगा बताओ बच्चों। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स का मान कम होगा नहीं भाई। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 8/2। अब अगर जैसे जैसे हम नीचे वाली वैल्यू बढ़ाएंगे तो जो रिजल्ट कितना आएगा, 4। अगर हम वैल्यू बढ़ा 4 कर दें तब कितना आएगा, 2। वैल्यू अगर हम 8 कर दें तब कितना आएगा, 1। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे ये नीचे वाला जो डिजिट है वो बढ़ाते जाते हैं तो हमारा जो f का मान है वो कंटिन्यू घटता जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ेगी तो f का मान घटेगा। अच्छा यूं कह लें कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू घटेगी तो f का मान
बढ़ेगा। एप्सिलॉन की वैल्यू घटेगी तो एफ का मान बढ़ेगा। अब बात करेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी निर्वात की वैद्यशीलता। तो हेडिंग लगाएंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एन निर्वात की वैद्यशीलता जिसे रिप्रेजेंट किया जाएगा एप्सिलॉन नॉट से। क्यों, समझना है ध्यान से। देखिए ऐसा होता है फ्री स्पेस यानी निर्वात, जिसे हिंदी में कहते हैं निर्वात। निर्वात का मतलब होता है जहां पर किसी भी टाइप का कोई भी मीडियम ना हो। तो ना होने की वजह से यहाँ पर परमिटिविटी को एप्सिलॉन से शो करते हैं, लेकिन जब निर्वात की बात आती है तो नॉट लगा देते हैं। इसे नॉट या जीरो भी पढ़ते हैं। तो नॉट का मतलब होता है क्या, नहीं। नॉट का मतलब क्या, नहीं। यानी जहां पर कोई मीडियम ना हो तो वहां की परमिटिविटी क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट। नॉट का मतलब कोई मीडियम ना हो, इसी वजह से यहाँ पर नॉट शो किया जाता है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसे एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है, याद रखना, 8.85 10⁻⁻12 ठीक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू है। अगर हम वही बात करें परमिटिविटी ऑफ वाटर तो कितनी होगी, ध्यान से देखना। नंबर 2 पे अगर हम लिखें परमिटिविटी ऑफ वाटर तो कितनी होगी, इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा एप्सिलॉन डब्ल्यू से, जिसकी वैल्यू होती है 7.12 × 10⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें परमिटिविटी ऑफ ग्लास यानी कांच की परमिटिविटी क्या होगी, तो जिसे एप्सिलॉन जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वैल्यू होती है 3.01 10⁻11 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा परमिटिविटी किसकी है, स्पेस की, फ्री स्पेस की सबसे ज्यादा परमिटिविटी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि बताइए कोई दो पॉइंट चार्ज फ्री स्पेस में रखे हैं और वही पॉइंट चार्ज उतने ही सेपरेशन पर, उतनी ही डिस्टेंस पर वाटर में रखे हैं, तो फोर्स ज्यादा कहां पर लगेगा, तो आपका राइट आंसर होगा फ्री स्पेस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी की वैल्यू है वो सबसे कम। याद रखना, सबसे ज्यादा अगर फोर्स लगता है तो कहाँ, फ्री स्पेस में, निर्वात में, क्योंकि निर्वात की परमिटिविटी सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। तो जरा ध्यान से समझना। तो यहाँ से क्या क्लियर होता है कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी हमेशा निर्वात से ज्यादा होती है। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी हमेशा फ्री स्पेस से ज्यादा होती है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन एम शो कर रहा है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट यानी फ्री स्पेस। बात आ रही समझ, क्योंकि हमने क्या देखा कि ये जो परमिटिविटी, ये जो वैल्यू है ये फ्री स्पेस की है, ये जो वैल्यू है वाटर की है, और वाटर की वैल्यू फ्री स्पेस से कैसी है, ज्यादा है। फिर हमने इसे देखा, ये जो वैल्यू है कांच की है, तो हमने ये भी वैल्यू है, ज्यादा है ना फ्री स्पेस से। तो हमने क्या क्लियर किया कि किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी, हम मतलब पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं, किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी हमेशा 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 फ्री स्पेस से ज्यादा होती है। फ्री स्पेस की प्रॉपर्टी से ज्यादा होती है। तो इसीलिए अगर हम फोर्स की बात करें तो इसकी का नाम फिर मीडियम की प्रॉपर्टी ज्यादा है, और जिस मीडियम में प्रॉपर्टी ज्यादा होगी वहां फोर्स कैसा होगा, कम होगा। तो इसीलिए फोर्स का मान सबसे ज्यादा होगा। F नॉट शो कर रहा है फ्री स्पेस में, यानी फ्री स्पेस में फोर्स का मान सबसे ज्यादा होगा, अदर मीडियम में फोर्स कम होगा, याद रखना। तो यही कारण होता है कि जब कोई दो पॉइंट चार्ज अगर फ्री स्पेस में रख दिए जाए और वही दो पॉइंट चार्ज किसी अदर मीडियम में रख दिए जाए तो सबसे ज्यादा इनमें फोर्स कहाँ लगेगा, तो आंसर आएगा फ्री स्पेस में लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि फ्री स्पेस में परमिटिविटी की वैल्यू कम होती है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू जहाँ कम होगी वहां फोर्स ज्यादा लगेगा, और एप्सिलॉन की वैल्यू जहाँ ज्यादा होगी वहां फोर्स कम लगेगा। तो इसीलिए F नॉट यानी फ्री स्पेस में जो फोर्स लग रहा है ज्यादा है मीडियम की अपेक्षा। ये चीज क्लियर हुई।
अब अगर देखिए आप मैं बेसिकली आप इसे याद रखें, और ये तो हमने सिर्फ लिख दी, लेकिन इसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं, हम आपको समझा रहे हैं कैसे ध्यान से समझना, लिखने की याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगली हम हेडिंग डालेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, उसी के हिसाब से हम ये चीज वैल्यू आपको निकाल के सब दिखाएंगे। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी यानी आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन आर इक्वल टू मीडियम में परमिटिविटी अपॉन निर्वात में परमिटिविटी। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि किसका नाम रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी का एक रेशियो होती है, एक अनुपात के बराबर होती है। तो क्या लिखेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी लिखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम की परमिटिविटी जिसे रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन एम से, तथा फ्री स्पेस की परमिटिविटी का फ्री स्पेस की परमिटिविटी के अनुपात के बराबर होती है। बात आ रही कि जो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर मीडियम की परमिटिविटी तथा फ्री स्पेस की परमिटिविटी के अनुपात के बराबर होती है। बस आप अगर इसका ये आपको अगर फार्मूला ये याद है तो हमेशा आप डेफिनेशन लिख दिया करेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी के अनुपात के बराबर होती है। अब आगे समझना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे आपको बताएंगे कि मीडियम की परमिटिविटी कैसे निकाली जाती है इस फार्मूले की हेल्प से। तो देखिए रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू मीडियम की परमिटिविटी अपॉन निर्वात की परमिटिविटी यानी फ्री स्पेस की परमिटिविटी। अगर हम इसके नीचे 1 लिख दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करें तो मीडियम की परमिटिविटी इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी गुणे फ्री स्पेस की परमिटिविटी। सिर्फ आप किसकी वैल्यू याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ आप फ्री स्पेस की परमिटिविटी की वैल्यू याद रखना है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक ही वैल्यू आपको याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। वाटर की परमिटिविटी, ग्लास की परमिटिविटी, ऑयल की परमिटिविटी सब इसी की सहायता से निकलती रहेंगी, याद रखना, सिर्फ आप एक ही याद रखना। तो अगर हमें यहाँ पर ये पता चल जाए कि रिलेटिव परमिटिविटी फ्री स्पेस की परमिटिविटी के कितने गुना है, हमें अगर ये पता चल जाए कि रिलेटिव परमिटिविटी फ्री स्पेस की परमिटिविटी के कितने गुना है तो हम जाहिर सी बात है उस मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू कहूँ, जैसे कहूँ कि मेरी आयु आपकी आयु का 2 गुना है, तो बताओ मेरी आयु कितनी है। तो हम अपनी आयु तभी क्लियर कर पाएंगे जब मुझे ये पता हो कि आपकी आयु कितनी है ना। अगर आपकी आयु 10 वर्ष है और हमने कह दिया मेरी आयु आपकी आयु के 2 गुना है, तो अगर आपकी आयु 10 वर्ष है तो मेरी आयु क्या होगी 10 दूनी 20 वर्ष। वही कहानी यहाँ पर है कि अगर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें ये पता हो जाए कि रिलेटिव परमिटिविटी फ्री स्पेस की परमिटिविटी के कितने गुना है, तो जाहिर सी बात है उस मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकेंगे। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू कहूँ कि वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी याद रखना एप्सिलॉन आर इक्वल टू होती है लमसम 81। ठीक, तो हम यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें तो फिर तो यहाँ पर वाटर आ जाएगा, वाटर की परमिटिविटी हम निकालना चाह रहे हैं, तो एप्सिलॉन आर दिया 81 इंटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू आप पुट कर दो बस आंसर आ जाएगा, है ना। 8.85 × 10⁻12 इसकी मल्टीप्लाई कर तो आंसर आ जाएगा। इस टाइप से हम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हैं।
बस हमें ये पता हो कि रिलेटिव परमिटिविटी उसका नाम फ्री स्पेस की परमिटिविटी के कितने गुना है, और ये बात क्वेश्चन में आया करेगी कि रिलेटिव परमिटिविटी फ्री स्पेस की परमिटिविटी के इतने गुना है। तो बताइए ऑयल की परमिटिविटी क्या होगी, है ना। तो जाहिर सी बात आप वैल्यू पुट कर देंगे, सीधे साथ निकल के आ जाएगी, आपको इनको रटने की जरूरत नहीं, ओनली फ्री स्पेस की परमिटिविटी की वैल्यू आप याद रखें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।